सेगमेंट में तो क्या इसके अपर सेगमेंट से भी ज्यादा है इसके अंदर नहीं मिलता है, सिर्फ आपको ये प्रो के अंदर मिलता है। MX3 से भाई आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स। एक चीज और अच्छी है भाई इस गाड़ी के अंदर जो इसको अपने से एक ऊपर वाले सेगमेंट में लेके जाती है। डीएफ कंपलसरी है भाई, चाहे आप कितने ही सीसी का इंजन बनाएं इंडिया में आपको डीएफ तो डालना ही डालना पड़ेगा। काफी शिकायत रहती थी XUV300 से कि इस गाड़ी के अंदर मजा नहीं आया भाई, इस गत्ते में मजा नहीं आया मुझे यार। बात करते हैं भाई अब डैशबोर्ड की, स्टीयरिंग की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, सारी चीज़ों की बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो हैं ये आपको इसके, तो अगर आप एक दिन में 500-600 किलोमीटर भी कवर करते हो इस गाड़ी में तो आप भाई एक सेगमेंट होता है हैचबैक का, फिर एक होता है प्रीमियम हैचबैक का, फिर होता है सेडान्स का, फिर आता है एसयूवीज का। लेकिन भाई एक सेगमेंट ऐसा बना हमारे इंडिया में और वो गवर्नमेंट की वजह से ही बना था भाई, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने कहा आप एक छोटा साइज की गाड़ी बनाइए, ग्राउंड क्लियरेंस भी उसको ठीक ठाक दे दीजिए और स्पेस भी उसके अंदर ठीक ठाक दे दीजिए, फीचर्स भी दे दीजिए, और फिर वहां से उत्पन्न हो जाता है हमारा सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट जिसके अंदर आती है हमारी नई महिंद्रा 3XO। हालांकि पहले भी ये सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में ही आती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जब कहा कि भाई आप इंजन छोटे कर दीजिए, 3 सिलेंडर कर दीजिए, 1200 सीसी का इंजन, 1500 सीसी का इंजन, मतलब जैसे जैसे आप डालोगे उसी हिसाब से आपको टैक्स में रिबेट मिलेगा। तो कंपनियों ने सोचा भाई ये सेगमेंट तो बहुत ही तगड़ा सेगमेंट हो गया एंड इस सेगमेंट में भाई बहुत ही तगड़ी सेल भी होती है। तो महिंद्रा के पास इस सेगमेंट में थी XUV300, लेकिन भाई उस गाड़ी को अब काफी साल हो गए थे, ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले थे, क्योंकि 2019 में ये गाड़ी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन अब इसको भाई एक बहुत तगड़े फेस लिफ्ट की जरूरत थी और महिंद्रा ने भाई ऐसा ही किया है, बना के दिया आपको द ऑल न्यू भाई महिंद्रा 3XO। सर प्रताप बोस सर का ये पहला प्रोजेक्ट था महिंद्रा के अंदर, उससे पहले वो टाटा में थे, वहां वो अपना करिश्मा दिखा चुके थे, अब बारी थी उनकी भाई महिंद्रा में दिखाने की। भाई ये किया है उन्होंने भाई 300 के साथ। सबसे पहले बात करें हम गाड़ी की फ्रंट लुक्स की। अरे रुको रुको रुको, वेलकम बैक करना तो रहेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फुल वैसे लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे भाई महिंद्रा 3XO के बारे में। वैसे मोस्टली जब भी कोई नई गाड़ी आती है मैं उसका एक टॉप एंड वेरिएंट आपके लिए लेके आता हूं, लेकिन आज यहां पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है। हम लेके आए भाई आपके लिए MX सीरीज का टॉप वेरिएंट। इसके अंदर काफी वेरिएंट्स आते हैं, MX1, MX2, MX3, MX3 Pro, X5, X7 लग्जरी। भाई वेरिएंट तो ना महिंद्रा ने किया से बातचीत करके बनाए हैं ना, एक किया ही है जो इतने भाई साहब वो बनाता रहता है वेरिएंट। हालांकि और भी बहुत सारी कंपनीज है, कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा वेरिएंट्स बनाती है अपने एक मॉडल के, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से, तो भाई फ्रंट लुक में तगड़ा बदलाव किया गया है, मॉडर्न रेट्रो दोनों ही तरह की भाई लुक गाड़ी को दी गई है। पहले बात करते हैं बोनट की। बोनट को भाई बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप बीच में देख रहे हो नाक थोड़ी सी ऊंची रखी गई है कि गाड़ी का भाई परचम बुलंद रहे। गिल को देखोगे ना तो ऐसा लगा कोई इलेक्ट्रिक कार है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक कार्स में बंद होता है ना ऐसे, तो इलेक्ट्रिक कार जैसी लिखती है। ये गाड़ी पेट्रोल डीजल दोनों में आपको मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा भाई जगह दे रखी है इंजन को हवा जाने के लिए, पे लोअर में भी थोड़ी सी जगह दे रखी है। लोगो आपको नया ट्विन पीक मिलेगा, छोटी सी स्लेट्स मिलेंगी आपको यहाँ पे, ताकि पूरी गाड़ी के अंदर महिंद्रा ने क्रोम का इस्तेमाल ना के बराबर ही किया है। तो हेडलाइट्स भाई बिल्कुल ही टोटली न्यू लग रही हैं। मेरे को पुराने जमाने की जो जेन क्लासिक आती है ना उस जैसी थोड़ी सी याद आ रही है, हालांकि उससे मेल नहीं खाती। ये कितने शेप है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन टाइप भाई बना रखी है आपको। विक्रम भाई कैसे तुम गिनती कर रहे, गलती नहीं होनी चाहिए ना भाई, यही बता दें। हेक्सागन टाइप की भाई ये लाइट बनाई गई है। MX3 Pro जो ये वेरिएंट है इसके अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है विद DRL। फोग लैंप आपको यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन फोग लैंप आप इसके अंदर बाद में लगवा सकते हो। हालांकि जो MX3 वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको ये जो है लाइट है ये और DRL नहीं मिलता है, सिर्फ आपको ये प्रो के अंदर मिलता है। कि मोस्टली फीचर्स जो है वो MX3 में आ जाते हैं। प्रो में एक तो भाई आपको जो ये हेडलाइट सेटअप है ये अपडेटेड मिल जाता है, दूसरा अभी साइड में आएंगे वो तब बताऊंगा। हम बात कर लेते हैं फ्रंट बम्पर की। तो यहाँ पे आपको छोटी सी ना स्किड प्लेट दी गई है, और यहाँ पे जैसे वो होते हैं ना हम काजू कतली खाते हैं, तो वो भाई प्रताप बोस सर काजू कतली ज़्यादा खा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ना बहुत सारी काजू कतली भाई गाड़ी के अंदर चिपकाई है। यहाँ पे ये देखो फ्रंट ग्रिल में आपको लगा दी, हेडलाइट्स में यहाँ लगा दी, और भी बहुत सारी जगह है। साइड के ट्रिम्स भी हैं जो अपर वेरिएंट्स के, वहाँ पे भी लगाई है। तो बहुत जगह भाई ये चीज़ लगाई गई है। अब आ जाते हैं गाड़ी की साइड लुक्स पे। तो साइड लुक में आपको भाई टोटली फ्रेश लुक्स लगेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें चेंज कहाँ हुआ है। पहला चेंज तो ये फेंडर चेंज हुआ है, देखो फ्रंट लुक चेंज होंगी, बोनट चेंज हुआ है तो फेंडर भी चेंज होगा, बम्पर भी चेंज होगा। उसके अलावा जितनी भी ये क्लैडिंग्स हैं आप देख रहे हो गाड़ी के चारों तरफ, ये भाई सारी चेंज की गई हैं, ये नई लगाई गई हैं भाई, पुराना कुछ भी नहीं रखा गया है इसमें। प्लस साथ के साथ MX3 से भाई आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स। नहीं भाई आप भी धोखा खा गए ना, धोखा नहीं खाना है, ये अलॉय व्हील्स नहीं है, ये हैं भाई स्टाइलाइज्ड व्हील
कैप्स, 16 इंच के रिम आपको इसके अंदर मिलते हैं। टायर प्रोफाइल मिलता है 205 65 R 16। तो इसमें जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें 17 इंच आता है और उसके जो अलॉयज हैं वो इंस्पायर्ड मुझे पता कैसे लगते हैं, एक तो स्कोडा से, दूसरा टाटा की नेक्सॉन से, उसको मिला के वो अलॉय बनाया गया। हालांकि जब हम टॉप एंड वेरिएंट का शूट करेंगे ना उस टाइम आपको बताऊंगा वो चीज़ डिटेल में। ब्रेक्स की बात करें तो भाई चारों ही इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। एक चीज़ और अच्छी है भाई इस गाड़ी के अंदर जो इसको अपने से एक ऊपर वाले सेगमेंट में लेके जाती है, वो है इसका व्हील बेस। फ्रंट टायर से लेकर रियर टायर के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं व्हील बेस, और वो है इसका 2600 mm। जी हाँ, इतना व्हील बेस आपको क्रेटा के अंदर मिलता है और वो आपको एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर मिल रहा है, तो है ना एक बहुत अच्छी बात। दूसरा जो मैं पॉइंट बता रहा था कि आपको MX3 से MX3 Pro में मिलता है, वो मिलते हैं भाई ये स्टाइलाइज्ड व्हील कैप्स। तो दूसरी ये चीज़ आ जाती है जो आपको एक्स्ट्रा मिलती है। व्हील बेस का फायदा भाई मिलता है आपको गाड़ी के अंदर लेग रूम में, तो जिस गाड़ी का व्हील बेस अच्छा खासा होगा तो उस गाड़ी के अंदर आपको नी रूम की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। अब एक चीज़ और अच्छी करी है महिंद्रा ने भाई, जो ORVMs है उसी के अंदर भाई आपको इंडिकेटर दे दिया गया है। हालांकि इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में यहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, वो बात तभी करेंगे, उसकी बात आज ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। आज MX सीरीज़ पे ही फोकस रखते हैं। तो ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड मिलेंगे, फोल्डेबल नहीं मिलेंगे। फिर आ जाते हैं गाड़ी के साइड में, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन रूफ रेल्स आपको इसके अंदर नहीं मिलती हैं। प्लस आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ जरूर मिलती है जो इसके सेकंड बेस मॉडल से स्टार्ट हो जाता है। अब पहले क्या होता था, जो फ्यूल था वो ड्राइवर साइड से डलता था, अब जो फ्यूल है वो आपका भाई पैसेंजर साइड से डलता है। तो यहाँ पे इसका DF डलेगा एंड यहाँ पे इसका डीजल डलेगा क्योंकि डीजल गाड़ी है। इंजन की बात अभी हम करेंगे जब हम बोनट खोलेंगे गाड़ी का। DF कंपलसरी है भाई, चाहे आप कितने ही सीसी का इंजन बनाएं इंडिया में, आपको DF तो डालना ही डालना पड़ेगा। काफ़ी शिकायत रहती थी XUV300 से कि इस गाड़ी के अंदर लेग रूम तो मिलता है लेकिन बूट स्पेस नहीं मिलता। तो भाई महिंद्रा ने इसके ऊपर काम किया है, आपको एक बेहतर बूट स्पेस दिया गया है। रियर में आपको यहाँ पे स्पॉइलर नहीं मिलता। एंटीना जो है वो आपका सभी वेरिएंट्स में, अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी जाते हैं तो उसमें भी आपको शार्क फिन नहीं मिलेगा, हालांकि दे देना चाहिए था। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉपनर मिलेगा, नो डिफोगर, नो वाइपर नहीं दिया गया है, बिल्कुल प्लेन रखा गया है। हाँ मिलता है आपको, क्या मिलता है प्रो में, MX3 में नहीं, प्रो में आपको कनेक्टेड DRLs वाली लाइट्स ये आपको यहाँ पे मिलती हैं। बीच में ट्विन पीक महिंद्रा का बड़ा सा लोगो XUV300। अब भाई ओह सॉरी यार, XUV3XO भाई यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कर दिया। पहले यहाँ छोटा सा लिखा हुआ था और वो छोटा नहीं रहा, गाड़ी को बड़ा दिखाएगा। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा प्रताप बोस सर ने ना भाई फ्रंट तो देखो अच्छा बनाया ताकि जो इससे पिछला फेसलिफ्ट था उसकी भी फ्रंट लुक्स माड़ी नहीं थी, रियर लुक्स उस गाड़ी की बहुत ही ज़बरदस्त माड़ी लुक्स थी। मेरे को नहीं पसंद आती थी भाई उसकी लुक्स बिल्कुल भी, लेकिन इस गाड़ी की लुक्स भाई टोटली रिफ्रेश है। देखो बॉडी शेल वही है, प्लेटफॉर्म सेम है, लेकिन भाई वही सारी चीज़ें सेम रखते हुए डिज़ाइन को कैसे चेंज किया जाता है, महिंद्रा बहुत बढ़िया काम किया है। उसके अलावा भाई जो बम्पर है उसके अंदर भी भाई आपको काफ़ी एग्रेसिव बम्पर बनाया गया। रियर से मतलब लुक्स को ऐसे नहीं है कि फ्रंट लुक ऐसी बना दी तो लोग रियर देखेंगे ही नहीं, नहीं भाई साहब, गाड़ी आते हुए भी अच्छी लगनी चाहिए, जाते हुए भी अच्छी लगनी चाहिए। मैट प्लास्टिक ही दिया गया है, यहाँ पे आपको भाई रिफ्लेक्टर दिया गया, हालांकि आफ्टर मार्केट भाई करोलबाग वाले जिंदाबाद हैं, वो यहाँ पे इसकी लाइट्स बना देंगे, क्या पता इसको निकाल के बना दें। यहाँ पे थोड़ा गन मेटल, मैट गन मेटल का इस्तेमाल किया गया है, रॉबस्ट लुक दी गई है। स्किड प्लेट को छोटा रखा गया, जैसे फ्रंट स्किड प्लेट छोटी है ना, ऐसे ही रियर स्किड प्लेट को भी छोटा रखा गया है। अब बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। तो ऐसा है भाई गाड़ी का बूट स्पेस, 364 लीटर का भाई आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है, पहले से 107 लीटर ज़्यादा। यहाँ पे इसकी पार्सल ट्रे आती है, यहीं तक है भाई। उसके अलावा अगर आप ऊपर तक रखना चाहें तो वहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको हुक दिए गए हैं, यहाँ रख के आप वो निकले ना 3 किलो तक का ये वज़न ले सकते हैं, इधर भी और इधर भी। अब बूट स्पेस बनाया कैसे है भाई, सीटों को तो आगे पीछे करा नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंज किया। अब अगला चेंज कहाँ किया, यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो यहाँ पे, यहाँ अब जो स्टपनी है वो भाई अब आपको स्पेस सेवर मिलती है। साइज़ रहेगा 135/90/16 है, 16 इंच की, पर स्पेस सेवर है। तो यहाँ पे भाई इसको थोड़ा सा डीप कर दिया है। हालांकि जो ये गत्ता है इसका ये बहुत हल्की क्वालिटी का किया है भाई महिंद्रा ने। देखो थोड़ा हवी ऐसे करोगे ना तो ऐसे मज़ा नहीं आया भाई, इस गत्ते में मज़ा नहीं आया मुझे यार। बाकी स्पेस बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा स्वाद सा नहीं आया। एक चीज़ और है, ये देखो आप देख रहे होगे नई गाड़ी है, पन्नी वगैरह लगी हुई है। ये जो आइवरी कलर रखा है जो पहले वाली थी उससे और थोड़ा सा ब्राइट किया गया। मानता हूँ इससे जो आपका कैबिन है वो
ज़्यादा स्पेशियस क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। लेकिन इंडिया के हिसाब से जहाँ इतनी गर्मी होती है, इन्हें भी आते हैं, कोई हाथ लग गया काम करते हुए, कहीं पे भी कुछ भी होगा तो ये गंदा बहुत होगा। हाई मेंटेनेंस रहेगी भाई इसमें गाड़ी की। ये होगी सारी बातें। अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। जैसे ही हम भाई दरवाज़ा खोलेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा भाई डुअल टोन डोर इसका। हालांकि जो टॉप एंड वेरिएंट्स है उसमें यहाँ पे सॉफ्ट कुछ नहीं मिलेगी। फिर यार टॉप एंड पे चले गए, इसी वेरिएंट की बात कर लो यार। यहाँ पे आपको मैट मिलेगा, सब कुछ ये भी मैट मिलेगा। हालांकि जो स्विचेस हैं उनको ग्लॉस में रखा गया। ड्राइवर साइड आपको खाली ऑटो डाउन मिलेगा, ऑटो अप नहीं मिलेगा भाई, ऑटो डाउन मिलेगा। एंड ये 4 पावर विंडो, ये आपका पावर विंडो लॉक का रहेगा, ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का। ओवरव्यू मैंने बताया इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है, फोल्डेबल नहीं है। हालांकि इसमें एक रिले लगती है, आप इसको करवा सकते हो। 4 स्पीकर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, ट्विटर्स यहाँ पे मिलते हैं। हालांकि हार्मन कार्डन नहीं मिलेगा इसमें, हार्मन कार्डन आपको अपर वेरिएंट्स में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको भाई बॉटल होल्डर मिलेगा, यहाँ पे कप होल्डर मिलेगा। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना स्टोरेज के लिए कुछ रख सकते हो या कपड़ा वगैरह रख सकते हो। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, उससे पहले आपको भाई सीट दिखाता हूँ। हाइट एडजस्टेबल सीट आपको इसमें नहीं मिलेगी, दे देनी चाहिए थी महिंद्रा यार, इस वेरिएंट में तो आपको दे देनी चाहिए थी। और सीट्स जो हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं भाई, एंड फैब्रिक सीट्स हैं। फैब्रिक सीट्स हालांकि गर्मियों के लिए तो भाई बेहतरीन रहती हैं। और गाड़ी के अंदर भाई इन आउट बहुत इजी है, आप इजीली अंदर बैठ जाओगे, इजीली बाहर उतर जाओगे। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत कहाँ आएगी, ये जो आप देख रहे हो रनिंग बोर्ड, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बाहर कर दिया क्योंकि जो क्लैडिंग्स है वो बढ़ गई है। तो ये थोड़ा सा आपको उतरते हुए जब आप ऐसे पैर रखोगे ना, ये यहाँ पे टच होगा भाई आपका, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इतना होता तो ठीक है था। हालांकि भाई लुक्स भी है, लुक्स भी तो बनानी है, पर क्या करें, चलो ठीक है भाई। बात करते हैं भाई अब डैशबोर्ड की, स्टीयरिंग की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, सारी चीज़ों की। सबसे पहले आते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। लेदर स्टीयरिंग आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अपर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक मिलेगा, हालांकि ये ग्लॉस ब्लैक आपको रखे गए हैं। क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है MX3 वेरिएंट से ही। एंड जो यहाँ पे आपको आपके म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग जो है वो खाली आपका भाई टिल्ट ही रहेगा, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। सामने आप देख रहे होगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कहोगे विक्रम भाई इसमें तो कुछ खास नया नहीं है यार। तो भाई नया नहीं है, नया आपको एक सीरीज से मिलेगा। एसी की हवा बहुत तगड़ी आ रही है भाई, हवा कम कर देते हैं हम थोड़ी सी। तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा XUV400 का भी थोड़ा सा मिक्स मिलेगा इसके अंदर, डायल्स के अंदर। हालांकि जो एनालॉग डायल्स है, मुझे एनालॉग ज़्यादा पसंद है। बाकी आजकल भाई डिजिटल का ज़माना चल रहा है। मैं आपको छोटी सी एक MID मिलेगी, जो कंट्रोल कहाँ से होती है आपकी, यहाँ से। ये देखो सेट और ट्रिप, इसको आप टैप करोगे, जैसे ट्रिप पे मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखो वहाँ चेंज होता है। डिस्टेंस 20 आ गया, फिर आपकी डिजिटल स्पीड आ गई, फिर DF का लेवल आ गया। तरफ आपको इसका फ्यूल लेवल मिलेगा, एंड इस तरफ आपका इंजन ऑयल का जो ऑयल टेम्परेचर है वो। बेसिक इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गन मेटल का यूज़ किया गया। हालांकि ये मैट है और जो बीच में है ये ग्लॉस रखा गया है। इसको बंद करना हो हवा को तो आप ऐसे करके बंद कर देंगे। ये क्रॉस है तो हवा बंद, ऑन है तो इधर हो गया। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है ऑन ऑफ का, ये आपका स्टार्ट स्टॉप का है, एंड ये आपका हेडलाइट लेवलर का है। यहाँ आ जाते हैं, आपकी लाइट्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। फोग लैम्प का यहाँ पे आपको दिया गया है पहले से, लेकिन वायरिंग महिंद्रा नहीं देता है भाई आगे तक। एंड यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बीच में आते हैं तो 10.24 इंचेस की भाई आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपको जो एंड्रॉयड ऑटो है वो वायरलेस मिलेगा, एंड जो आपका एप्पल कारप्ले है वो आपका वायर्ड रहेगा। पता नहीं यार ये दो चीज़ ऐसे क्यों करी हैं महिंद्रा ने, कि वो उसको वायरलेस कर दिया, उसको वायर्ड कर दिया। चलो ठीक है भाई, जैसी महिंद्रा की इच्छा भाई। अपर वेंट्स में तो एड्रीनॉक्स आ जाता है इसके अंदर। यहाँ पे आपको थोड़े से मैनुअली बटन भी दिए गए हैं। यहाँ AC वेंट्स हैं, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा सैटिन सिल्वर फिनिश दी गई है। यहाँ नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको हज़ार्ड लैम्प ऑन ऑफ करने का ही टेम्परेचर ठंडी में इधर रखना है, गर्म करना है तो इस तरफ करना। गर्म नहीं भाई, पहले इतनी गर्मी हो रखी है। आपको मैंने बता दिया MID कंट्रोल करने का, ये स्टीयरिंग के लिए है भाई। तो ये पहले भी था कि इसको टैप करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड आ गया, कंफर्ट, एंड ये आपका नॉर्मल हो गया। उसमें बस क्या हो जाता है, स्टीयरिंग का जो फील होता है ना वो हार्ड सॉफ्ट ये जो होता है ना इस तरीके से हो जाता है। पे आपको AC कंट्रोल मिलते हैं, ये आपकी फैन स्पीड रहेगी। यहाँ पे आपको मैक्स AC का स्विच दे रखा है, तो ये जब ज़्यादा ठंडक लेनी हो तो आप इस पर टैप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक USB मिलेगा, यहाँ से आप अपना वायर्ड जो कारप्ले है वो चला सकते हैं। यहाँ Type-C नहीं दिया, हालांकि अपर वेंट में आपको Type-C 65 वोल्ट मिलता है, इससे आप अपना लैपटॉप तक भी चार्ज कर सकते हो। जी हाँ, अब आपकी गाड़ी से आपका लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा। हाँ, एक अच्छी चीज़ दी है आपको कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर प्रोवाइड कराया गया है। हालांकि इसमें फ़ोन रखने के बाद थोड़ा स्लाइड होता रहता है, चलती गाड़ी में हिलता रहेगा, तो वो थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा ग्रिपिंग देनी थी। हालांकि प्लेन रखा गया है ताकि कितने भी बड़े साइज़ का फ़ोन हो वो आराम से इजीली आ सके। गाड़ी है भाई डीजल, तो इसके अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। हालांकि इसमें ऑटोमेटिक भी मिलता है, ऑटोमेटिक आपको AMT मिलेगा। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई, यहाँ पे थोड़ी सिल्वर फिनिशिंग है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, बॉटल होल्डर्स मैंने बताया आपको दरवाज़ों पर मिलेंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है। हालांकि अपर वेंट्स में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद
ऑटो होल्ड मिलता है। एंड ये रहा आपका आर्मरेस्ट, ठीक ठाक स्पेस है, चाबी वगैरह आप इसमें रख सकते हो, लिख रखा है वहाँ पे साइन ऑलरेडी बना हुआ है, वॉलेट वगैरह आ जाएगा आपका इसमें। ये आपका सॉफ्ट कुशनिंग के साथ आता है। डैशबोर्ड को देखें तो यहाँ पे पहले स्टोरेज का स्पेस होता था, लेकिन जब 400 के अंदर अपडेट आया था तो वहाँ पे इसको बंद कर दिया गया था। ये भी आपको पूरा ऑल भाई सॉफ्ट कुशनिंग के साथ मिलता है अपर वेरिएंट्स में। एंड बात करें ग्लव बॉक्स की तो अच्छा खासा डीप ग्लव बॉक्स है, हालांकि कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको ये नहीं मिलेगा। एंड बात करते हैं IRVM की तो महिंद्रा भाई इसको तो कभी भी IRVM को ऑटोमेटिक देके राजी ही नहीं है। हालांकि इस बार इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में बेजल लेस, हाँ जी हाँ, बेजल लेस IRVM दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो आपको सनग्लास होल्डर मिलता है। ये रही भाई इंडिविजुअली लाइट आपको ऑन करनी है तो दरवाजे खुले हैं तो आप इसको टैप कीजिए, दरवाजे बंद होंगे तो बंद हो जाएगी। आ जाती है भाई इसके अंदर आपको सनरूफ, जी हाँ, MX3 वेरिएंट से ही आपको सनरूफ मिलती है। आप इसको टिल्ट भी ऐसे कर सकते हो एंड इसको वन टच करेंगे तो आपकी ये ओपन भी हो जाती है। एक बार ओपन करेंगे तो यहाँ तक जाती है, एक बार दबा के रखेंगे तो ये पूरी ओपन हो जाती है। मतलब जितना कट दे रखा ना भाई उतनी ही ये सनरूफ ओपन हो जाती है। काफी सनशेड की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, इवन आपको टिकट होल्डर भी यहाँ नहीं मिलता है। वहीं अगर हम जाते हैं पैसेंजर साइड में तो यहाँ पे आपको भाई टिकट होल्डर भी यहाँ मिलता है, प्लस आपको ये वैनिटी मिरर भी मिलता है। बस यहाँ पे एक आपको लाइट नहीं मिलती, इस जरूरत नहीं है, ये लाइट अच्छी खासी तेज है। येलो में है, व्हाइट में होती तो थोड़ा और अच्छा रहता। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी की रियर सीट पे। ये देखो भाई साहब, हा, बिल्कुल कंफर्टेबली मैं आराम से बैठ पाया हूँ, सर भी नहीं अड़ा है मेरा अंदर आते हुए। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है फोल्डेबल अपने को। दरवाज़ा मैं बंद कर लेता हूँ, हालांकि यहाँ पे मेरे को खाली पावर विंडो का स्विच ही मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। हाथ रख सकता हूँ मैं आराम से यहाँ पे। एक लाइट यहाँ पे दी गई है, ये थोड़ा सा हिल रहा है, ये किस लिए, क्योंकि देखो इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ मिलती है और बीच में कहीं पे कोई लॉक नहीं है, तो बस इतना ही मजबूती है इसकी कि साइड में लॉक लगे हैं तो थोड़ा सा ये है। हालांकि विद द टाइम जब गाड़ी चल जाएगी तो ये बजना स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सनरूफ है तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे बल्ज दिया गया, हालांकि मेरी हाइट 6 फीट है तो मेरे पास अच्छा खासा हेडरूम यहाँ पे है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सीट बैक पॉकेट्स आपको मिल रहे हैं, जी हाँ, पहली बार XUV 300 यानी 3XO के अंदर आपको सीट बैक पॉकेट्स में, नहीं तो पहले यार वो डोरियां सी दे देते थे, उसी के अंदर कुछ उलझाते रहो करते रहो। और एक सबसे बड़ी कमी रहती थी 3XO के अंदर, अब तो 3XO ही बोल देंगे भाई, इसके अंदर भाई आपको AC वेंट्स नहीं मिलते थे। अब आपको रियर AC वेंट्स मिल गए, प्लस साथ के साथ कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं आता था, यहाँ पे आपको टाइप C पोर्ट भी मिल गया। उसके साथ साथ भाई आपको नीचे एक 12 वोल्ट मिला है जो सपोर्ट करता है आपका 120 वोट का। एंड यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, काफ़ी बड़ा नहीं आएगा, हालांकि iPhone 15 Pro Max तक भाई आपका फ़ोन यहाँ पे आराम से आ जाएगा। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन जो थाई सपोर्ट है वो इतना यहाँ नहीं है, डीप नहीं की है सीट ना, थोड़ी सी अगर गहराई होती तो काफ़ी मेरे को थाई सपोर्ट मिल जाता। हम ठीक ठाक है, 3 बंदे इस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। अपने सेगमेंट की सबसे चौड़ी गाड़ी है, 3 बंदे इस गाड़ी में आराम से बैठते हैं। 2 बंदों को इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच में यहाँ पे नहीं मिलता है, वो आपको प्रिवेंट मिलेगा। हालांकि 60-40 स्प्लिट इसमें रहता है भाई, अगर आपको कुछ सामान लेके जाना है तो आप इसको ऐसे फोल्ड करो और भाई पूरा नीचे तक आती है, तो इसमें आपको ये सही सहूलियत है कि कुछ सामान लंबा ऐसे लेके जाना तो एक सीट को डाउन करें, 2 पे यहाँ पे बंदे आराम से बैठ सकते हैं। अब सेफ्टी की बात करें तो तीनों पैसेंजर्स को भाई 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है खाली बीच वाले बंदे को लैप वाला दिया गया हो, ऐसा नहीं है, सेफ्टी का पूरा ध्यान है। पहले भी ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड थी और अब जब इसकी नई रेटिंग्स आएंगी उसमें तो भाई ये शायद लगता है 5 स्टार रेटिंग ही लेके आएगी। और बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग आपको इसके बेस मॉडल से ही मिलते हैं। एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, ESC, ये सब कुछ भाई आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर। बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो हैं ये आपको इसके बेस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट होते हैं। हालांकि बेस वेरिएंट कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, मान के चलो 8 से 10 महीने आपको बेस वेरिएंट मिलने में लग जाएंगे, क्योंकि जो लोग मॉडिफिकेशन के शौकीन होते हैं ना, जिनको होता है मैं सब कुछ अपनी मर्जी से ही लगवाऊंगा, जो कहते हैं करोल बाग जिंदाबाद, वो लोग इंतजार करेंगे भाई बेस मॉडल का। अब चलते हैं गाड़ी का बोनट खोलते हैं और आपको इंजन के बारे में बताते हैं। अब खोलते हैं भाई गाड़ी का बोनट। भाई बहुत भारी बोनट है भाई, सच में लेके आएगी भाई ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग, अगर कोई झोल झाल ना हुआ तो 5 स्टार रेटिंग लेके आएगी। इंजन इस गाड़ी के अंदर जो हमें मिला है वो है भाई 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है आपकी 115 bhp और सेगमेंट में, पूरे सेगमेंट में कोई इतना टॉर्क नहीं देता। इवन जो इससे अपर सेगमेंट है क्रेटा सेल्टोस वाला, वहाँ पे भी भाई मैक्सिमम 253 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है, लेकिन ये गाड़ी डीजल में आपको 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। सेगमेंट में तो क्या, इसके अपर सेगमेंट से भी ज़्यादा है इसके अंदर की। 2 और इंजन की, तो एक इसके अंदर अपने को मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 114 bhp और टॉर्क देता है आपको 200 न्यूटन मीटर का। वहीं इस गाड़ी के अंदर आपको पेट्रोल में अगर पावर चाहिए, आप जाइए TGDI, जी हाँ, टर्बो पेट्रोल जो इंजन है
वो रहेगा वही उतना ही डिस्प्लेसमेंट का 1.5 लीटर का, लेकिन वो टर्बो चार्ज हो जाएगा। तो उसके अंदर भाई आपको पावर मिलेगी 130 bhp और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो भाई महिंद्रा ने इंजन ऑप्शंस भी आपको काफ़ी दे दिए, वेरिएंट्स भी गजब के दे दिए। अब बात करते हैं ट्रांसमिशंस की। मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, AMT ट्रांसमिशन, तो 3 ट्रांसमिशन दिए। डीजल के अंदर आपको भाई ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, उसके अंदर AMT मिलेगा, जिसको महिंद्रा बोलता है ऑटो शिफ्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। पेट्रोल में आपको मैनुअल भी मिलेगा, ऑटोमेटिक भी मिलेगा, और आपको इसमें टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। टॉर्क कन्वर्टर डीजल में भी देना चाहिए था, लेकिन वही बात है, टॉर्क कन्वर्टर देंगे क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन थोड़ा सा महंगा होता है, तो गाड़ी का जो प्राइस है वो बढ़ जाता। लेकिन जो टॉर्क कन्वर्टर को चलाने की फील है ना भाई, वो एक अलग लेवल ही है। AMT में थोड़ा सा जर्की रहता है, कन्वर्टर को चलाने में थोड़ा ज़्यादा फन आता है। नहीं तो DCT भी दे सकते थे, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये सारी हो गई इंजन की बातचीत। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको दिखाते हैं गाड़ी चलती कैसी, चलाने में कितना फ़र्क आया है। लो अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। एंड भाई इसके अंदर भाई आपको ना क्लच नहीं दबानी पड़ती है, देखो बगैर क्लच दबाए ये स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली कार्स में आजकल आ रहा है ना कि आपको क्लच दबा के स्टार्ट करनी पड़ती है। हालांकि मेरी स्कॉर्पियो भी बगैर क्लच दबाए स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो ऑटोमेटिक कार्स हैं भाई उनके अंदर ब्रेक दबा के स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। और भाई इसके अंदर आपको ना सीट बेल्ट एडजस्टर भी मिलता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसको ऊपर कर लो, हाइट कम है तो इसको नीचे कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो सीट, और एक चीज़ और कमी सी लगी यार, ये सीट बेल्ट लगाने के लिए काफ़ी अंदर दे रखा है, तो ये थोड़ा सा इसके ड्रॉबैक में ही जाएगा। हाँ, तो स्टीयरिंग अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, ठीक है। चलने से पहले भाई सीट प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग, ORVMs अपने अकॉर्डिंग अच्छे से, और अपना IRVM। ये चलने से पहले आपको सारी चीज़ें करनी है। गाड़ी में चलते चलते ना तो ORVM सेट करना है, हाँ कई बार कुछ रिवर्स कर रहे हो, कहीं कुछ देखना पड़ जाए तो अलग बात है। सीट, स्टीयरिंग, ये सब चीज़ें आपको ना गाड़ी चलने से पहले ही ओके करनी है अपनी, मतलब अपने अकॉर्डिंग करनी है। अब दबाते हैं भाई क्लच को, लगाते हैं पहला गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है भाई। गाड़ी की 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसके अंदर मिलता है। एंड ओ भाई साहब गर्मी आ रही है, बंद कर देते हैं इधर से। हाँ बड़ा स्मूथ है यार। एनविच लेवल काफ़ी सुधारा है महिंद्रा ने, बाहर की नॉइज़ नहीं आ रही है गाड़ी के अंदर। एंड ये डीजल गाड़ी है, तो डीजल गाड़ी की तो वैसे भाई काफ़ी नॉइज़ रहती है, पर भाई गाड़ी के अंदर फील नहीं हो रही है। बोनट को देखोगे तो भाई अच्छा खासा व्यू मिलता है। काफ़ी बड़ी गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, नहीं है कि आप एक सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट चला रहे हो। ऐसे है कि मतलब आप जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट है ना हमारा 4.25 मीटर वाला, 4.25 मीटर के वाला, वो वाला आप चला रहे हो। एंड ये ब्रेकर आया, शॉकर जो है ना भाई उसके डैम्पर्स चेंज किए गए हैं, क्या यूँ कह सकते हैं आप कि जो सस्पेंशन है उसको थोड़ा सा रीट्यून किया गया है आपकी ड्राइविंग को थोड़ा सा और कंफर्ट बनाने के लिए। एंड स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है, मोड्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। और ये देखो भाई टर्बो इंजन का ना मज़ा इसी में आता है, और ख़ासकर जो डीजल टर्बो इंजन होते हैं ना, पंजा दबाते भाई साहब पावर आती है। और मैनुअल गाड़ी में तो हो स्वाद ही अलग आता है चलाने का, सच में पावरफुल गाड़ी, मैनुअल गाड़ी, मज़ेदार गाड़ी। भाई माइलेज की बात करें, इन डीजल वाली भाई आपको आराम से सिटी के अंदर 15 से ऊपर ही दे देगी। हालांकि जिसके पास पहले से XUV 300 है उसमें AMT ही आता है ऑटोमेटिक में, तो एफिशिएंसी भी लगभग मैनुअल के बराबर ही मिल जाती है, तो 20 प्लस का ही माइलेज देगी आपको एक डीजल के अंदर। और टर्निंग रेडियस की बात करें तो भाई गाड़ी का टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर का, लेकिन मेरे को लगता है कि गाड़ी ना बहुत कम जगह लेगी टर्न करने, क्योंकि अभी जस्ट मैंने यू टर्न लिया, बहुत कम जगह में गाड़ी घूम जाती है। एंड सीट्स के कंफर्ट की बात करें तो जो आपको ये साइड में सपोर्ट मिलता है, आपकी कमर को पूरा अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। पूरी बकेट टाइप सीट्स हैं, आप एक पैक हो जाते हो सीट के अंदर। एंड भाई जो यूँ है पोजीशनिंग ऐसी है इसकी कि आप बहुत लंबा भी अगर आप चलते हो, अगर आप एक दिन में 500-600 किलोमीटर भी कवर करते हो इस गाड़ी में, तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है। और अभी अंधेरे में आपको इसकी लाइट्स का थोड़ा थ्रो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा है, ये देखो बिल्कुल मैंने बंद कर दी एंड ये ऑन की, वैसा इसकी लाइट्स का थ्रो। हालांकि जितने भी आज की डेट में भाई ये टॉप एंड वेरिएंट्स की कंपनी फिटेड लाइट्स है ना, इनके थ्रो से भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सिवाय एक गाड़ी के जो आपकी XUV 700 है, उसकी भाई कंपनी फिटेड लाइट्स बहुत अच्छी है। जो उसके अंदर ऑटो बूस्टर दे रखा है ना, गजब है भाई वो, उसके अंदर लाइट्स से मैं सेटिस्फाई हूँ। अदरवाइज़ लगभग जिस भी कंपनी की आ रही हैं, हुंडई की हों, चाहे किया की हों, चाहे आपका स्कोडा की हो, कंपनी फिटेड लाइट्स में वो मज़ा आ ही नहीं रहा भाई। पता नहीं कंपनियां क्या कर रही हैं, दे ही नहीं रही हैं। ना थ्रो स्प्रेड ढंग का आता है, ना अंधेरे में रोड पे कुछ ढंग से दिखता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको खासकर फॉग लैम्प का ऑप्शन अपनी मर्जी का लगवाने का मिलेगा, तो आप इसके अंदर बढ़िया प्रोजेक्टर वाला फॉग लैम्प लगवा सकते हो। बाकी मेरी तरफ से तो भाई इसकी ड्राइविंग भी पास है, इसका कंफर्ट भी पास है। देखो खड्डों का पता ही नहीं लगता, मस्त तरीके से ग्लाइड करती हुई गाड़ी
निकल जाती है। ये था भाई महिंद्रा XUV 3XO का MX3 प्रो वेरिएंट। मेरे हिसाब से ये जो वेरिएंट है ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी लोगों को लगा कि MX3 वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, हो सकता है, लेकिन मैं आपको अपना नज़रिया बताता हूँ वो कैसे है। देखो, MX3 में मोस्टली सारे फीचर्स आ जाते हैं, लेकिन प्रो के अंदर क्या एक्स्ट्रा आता है? हेडलाइट्स एक्स्ट्रा आती है, आपके स्टाइलिश व्हील कवर एक्स्ट्रा आते हैं, आपका जो रियर टेल लाइट्स है, कनेक्टिंग टेल लाइट्स है, वो एक्स्ट्रा आती हैं। उसके बदले में महिंद्रा आपसे जो चार्ज करता है वो करता है भाई तकरीबन 39 से 50 हज़ार रुपये। अब अगर आप ये सोचें कि हम बाद में उसको लगवा लेंगे, तो आप मान के चलो 25 हज़ार के आसपास की तो भाई लाइट्स ही आएंगी इसकी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। उसके अलावा व्हील कैप्स को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता नहीं कि वो व्हील कैप रखेगा, अलॉय ही डलवाएगा भाई। और बात करें रियर टेल लाइट्स की, तो टेल लाइट्स भी का कंप्लीट सेटअप जो होगा तो 15-20 हज़ार का तो भाई आराम से होगा। तो वहीं बात पहुंच जाएगी भाई 40-45 के आसपास। तो इस बेटर कि आप MX3 प्रो वेरिएंट पे ही जाएं, क्योंकि इसके अंदर आपको LED प्रोजेक्टर भी मिलेगा, DRL भी मिलता है, फॉग लैंप आप अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं। ये था हमारा भाई MX3 प्रो के ऊपर वेरिएंट। आपको ये गाड़ी कैसे लगी? क्या सच में ही ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और जल्द ही आपको इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का भी रिव्यू मिलेगा।